हेलो स्टैंडर्ड 7 और चैप्टर नंबर 5 जो एक कविता है पहली बूंद। ओके, पहली बूंद के बारे हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ड्राइंग देख के ही पता चल रहा होगा पहली बूंद यहाँ पे कविता में किसकी बात की गई है। इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया। प्रकृति यानी कि नेचर। जब पहली बारिश होती है तो प्रकृति में कैसा बदलाव आता है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यह कविता लिखी है गोपाल कृष्ण कौल जी ने। ओके, सबसे पहले है वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। पावस मतलब है वर्षा ऋतु। ये जो पहली वर्षा ऋतु आई उसका जो पहला दिन था, उसके ऊपर जब पहली बूंद धरती के ऊपर गिरी, पहली वर्षा की पहली बूंद जब पानी की बूंद धरती ऊपर पड़ी तो धरती ऊपर उस बूंदों के वजह से धरती के ऊपर जो भी अंकुर पड़े हुए थे, जो भी बीज सीड्स पड़े हुए थे, उसको पानी मिलते ही वो ग्रो हो गए। तो वैसे जैसे वो ग्रो होने लगे, यानी कि वो जो नए नए पौधे हैं वो नए जीवन की अंगड़ाई लेते हैं, इसी तरह से पौधे सब बाहर आ गए। धरती के सूखे घरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती जो समर सीजन चली गई है, समर के बाद धरती पूरी सूख गई होती है, धरती सन के ताप से, टेम्परेचर से। तो जो ये सूखी धरती है उसके अधरों पर, अधर यानी कि होठ, अधर यानी कि होठ, ओष्ठ, लिप्स, होठों पर जब ये पहली बूंद गिरी बारिश की, अमृत जैसी लगती थी, अमृत बनकर आई। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारी जमीन, धरती, धरती की रोमावली, रोमावली मतलब रोमों की पंक्ति। जैसे ये धरती पूरी रोम रोम उठी है, मतलब एक एक कण जैसे धरती का पुलकित हो गया है, खुशनुमा हो गया, ऐसा लग रहा है। हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। दूब यानी कि घास, तो जो ये हरी हरी घास निकल आई है वो सब मुस्का रही है, ऐसी है पहली धरा के ऊपर आई हुई बरसात की पहली बूंद। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर, ये जो काले काले घने घने बादल आसमान में उड़ रहे हैं, वो सारे बादलों के बीच में स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी सोने की, जैसे कि ये बिजली सोने जैसी लग रही है, सोने सुनहरे पंख लेके जो ये बिजली आई है, ऐसा हमें लग रहा है, जो आसमान में उड़ती है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नगाड़े बज रहे यानी कि यहाँ पे थंडर आ रहा है तो बादल तो गरजेंगे ही, तो बादल की गर्जना को नगाड़े बोला है। तो बिजली के साथ ये नगाड़े भी बज रहे हैं और धरती पर ये बादल बरस रहे हैं। तरुणाई यानी कि युवावस्था, जैसे कि ये हमारे बादल है, धरती है, उसकी युवावस्था, मतलब ये जैसे एक अलग ही यूथ में खिल गया है, ऐसा हमें लग रहा है। जैसे ही हमारी धरती की युवावस्था बाहर आई हो, ऐसी ही धरती चमक रही है और पूरी ग्रीनरी से छा गई है, पहली बूंद जो धरा पर आई है उसकी वजह से। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। नीले नयनों सा यह अंबर, अंबर यानी कि आसमान, आसमान में जो नीले नयन है, मतलब नीले कलर की जो ये आंखें हैं, मतलब ये जो नीला आसमान है वो काली पुतली जैसा, उसके अंदर जो ये काले काले बादल है उसको काली पुतली कहा है। ये नीले अंबर में ये काली पुतली जलधर, जलधर यानी कि बरसात, बादल, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, ये जो बादल है वो करुणा में जैसे अश्रु बहा रहे हैं, पिघल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये जो बादल बरसते हैं तब हमारे लेखक को कैसा लग रहा है, ये जो नयन है, अंबर है, उसमें से ये काले नयन बादलों के अश्रु बहाकर पिघल रहे हैं, धरती की चीर प्यास बुझाई, और ऐसे ही अश्रु बहाकर अपनी धरती की प्यास बुझा रहे हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बूढ़ी धरती यानी कि पूरी समर सीजन में सूख गई है और बूढ़ी हो गई है ऐसी लगती है। तो ये बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, श्यामला यानी कि बहुत हरी भरी, श्यामला यानी कि हरी भरी।
तो ये धरती बूढ़ी है, उसमें से पूरी हरी भरी हर खा गई है। बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। फिर से वो ग्रीन बनने के लिए, फिर से वो युवा बनने के लिए ललचा रही है, और यही धरा की ऊपर आई हुई पहली बूंद की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो ये थे हमारी कविता पहली बूंद। पहली बूंद में ये है शब्दार्थ आपको। सबसे पहला है पावस, पावस यानी कि वर्षा ऋतु। टोटल यहाँ पे 11 शब्दार्थ है। जो ये 11 शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। शब्दार्थ के बाद आपको लिखना है ये श्रुत लेखन 5 टाइम सारे वर्ड्स। पहला है अंगड़ाई, बूंद, वसुंधरा, रोमावली, स्वर्णिम, नगाड़े, तरुणाई, विगलित, शस्य श्यामला और अश्रु। अब मौखिक सवाल है, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? तो वर्षा की पहली बूंद से धरती पर अमृत के समान आकर गिरती है और उसे नया जीवन देती है। धरती के भीतर सोए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। धरती के ऊपर जो भी सीड्स पड़े हैं, सोए हुए बीज है, वो बीज में अंकुर फूट पड़ते हैं जब ये नया वर्षा की पहली बूंद उसके ऊपर गिरती है। दूसरा सवाल है, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो जवाब है, वर्षा ऋतु में काले बादल आसमान में घिरे जाते हैं और पानी से भरे ये बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो समुद्र बिजली के सुनहरे पंख लेकर उड़ रहा हो। पूरा समुद्र जैसे उड़ रहा है ऐसा लग रहा है। तीसरा सवाल है, आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है? आकाश को नीली आंखों के समान और बादलों को उन आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। चौथा सवाल है, कौन पुनः शस्य श्यामला होने को ललचाई है? तो बूढ़ी धरती बिचारी, सूखी धरती पुनः शस्य श्यामला यानी कि हरी भरी बनने के लिए ललचा गई है। लिखित के सवाल है, पावस ऋतु में निम्नलिखित में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला है धरती, वायु, दूब, पौधे और पक्षी। तो ये वर्षा ऋतु में धरती के ऊपर क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो धरती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खिली खिली और निखरी सी दिखाई पड़ती है। वायु है वो शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और मादक सुगंध वाली बन जाती है, मतलब मिट्टी की सुगंध आने लगती है उसमें से। दूब हरी भरी होकर ऐसे लगती है जैसा हरा गलीचा बिछा दिया हो। फिर पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दूब यानी कि घास। अब चौथा है पेड़ पौधे में जैसे कि नया जीवन आया हो, डालियों में कोमल जीवन पत्तों से भर जाती है, हरी तीमा में प्रकृति के ताजगी का आभास होता है। और पक्षी चहचहाकर और उड़ान भरने पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। दूसरा सवाल है, धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है? बुढ़ापे में आदमी सुस्त और निढल हो जाता है, उत्साह नहीं रहता। उसी प्रकार भीषण गर्मी के कारण धरती पर चारों ओर सूखापन और उदासी दिखाई दे रही है, इसीलिए धरती को बूढ़ा कहा गया है। अब यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं, सॉरी ये सवाल में ही देखो, ये पंक्ति का जो भावार्थ लिखा है उसकी पंक्ति में कौन सी पंक्ति सूटेबल है वो हमें लिखनी है। सूखी धरती पर वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आकर गिरी और नीले नयनों रूपी आकाश में काले बादल काली पुलकित के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो उनकी दोनों पंक्तियां हैं, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, और दूसरी पंक्ति है, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। उसके बाद आपके एक्सरसाइज में है एक अपठित पद्यांश है, उस पद्यांश को पढ़ना है ठीक से और उसी पद्यांश के ऊपर से आपको नीचे गए सवालों के जवाब देने हैं। बिजली के परों को स्वर्णिम क्यों कहा गया है? बिजली के परों को स्वर्णिम क्यों, मतलब सोने के क्यों कहा गया है? क्योंकि बादलों में से बिजली चमक रही है और बिजली को स्वर्णिम कहा गया है। दूसरा सवाल है, बादल धरती की तरुणाइयों को कैसे जगा रहे हैं? तो बादल धरती की तरुणाइयों को नगाड़े बजाकर जगा रहे हैं। तीसरा सवाल है, अंबर और जलधर की तुलना किससे की गई है? तो अंबर की तुलना नीले नयन से और जलधर की तुलना काली पुतली से की गई है। चौथा सवाल है, धरती की प्यास किसने बुझाई? तो धरती की प्यास बादल के वर्षा की
बूंदों ने प्यास बुझाई। उसके बाद सही उत्तर पर टिक लगाइए। पहली बूंद के धरा पर आने का क्या प्रभाव पड़ा? सारे अंकुर फूट पड़े। वसुंधरा की रोमावली किसे कहा गया है? हरी दूब को, यानी कि हरी घास को उसकी रोमावली कहा गया है। पहली बूंद के धरा पर आने से बूढ़ी धरती के मन में क्या इच्छा उठी? तो शस्य श्यामला बनने की। पहली बूंद से आकर तो धरती जो बूढ़ी थी उसको क्या बनने की इच्छा हुई? शस्य श्यामला बनने की। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। यहाँ पे आपको कविता नंबर 5 के शब्दार्थ लिखने हैं, श्रुत लेखन लिखने हैं, मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। थैंक यू।